अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी जा सकती है क्योंकि ये मालूमात ही कुछ ऐसी है। तो दुनिया में जंग का आगाज़ हो चुका है। अब दुनिया को ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि वो चाइना की तरफ है या अमेरिका की तरफ है। पाकिस्तान पता नहीं कब सुधरेगा। पाकिस्तान को चाहिए अब ये निकल जाए। ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि लाइनें लगाई हुई हैं आजकल आटे की, चीनी के मसले हैं। मतलब ये क्या मसले हैं, ये क्या डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान फिर सोच रहा है कि हमारी जो कोस्टल लाइन है, यहाँ हम रिज़ॉर्ट वगैरह बनाएंगे। तो मतलब ये चीज़ें आ रही हैं पाकिस्तान से, लेकिन दुनिया से कुछ और ही आ रहा है। तो ये है कि पाकिस्तान इलेक्शन करवा दे, जो हुकूमत आए वो 5 सालों में बेहतरीन काम करे, ये बेहतर हल है। बाकी मैं डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये स्टार्टिंग में पाकिस्तान का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि आप देखें दुनिया किधर जा रही है और पाकिस्तान किधर। खैर यहाँ पाकिस्तान का भी रोल होगा इस ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो चाइना स्टेट ओन टेलीकॉम फर्म $500 मिलियन के साथ अंडर सी फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट केबल बिछाने जा रही है। और इसका जो मकसद है वो ये है कि एशिया, जो यूरोप और चाइना, इन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। मिडल ईस्ट को भी आपस में कनेक्ट किया जाना है। अब इसमें चाइना टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, चाइना मोबाइल लिमिटेड, चाइना यूनाइटेड नेटवर्क कॉरपोरेशन, ये सारे अदारे मिलकर इस पर काम का आगाज़ शुरू कर चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है EMA, यूरोप मिडल ईस्ट एशिया। अब ये एक प्रपोज प्रोजेक्ट है जो कि इस साल के एंड तक कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, और 2025 तक, 2025 के एंड तक ऑनलाइन भी इस केबल को कर दिया जाएगा। अभी आपको समझ नहीं आ रही होगी, आगे चलकर आपको मज़ीद समझाता हूँ कि क्या होने जा रहा है। अब होगा क्या कि हांगकांग चाइना के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, मिस्र, फ्रांस, ये भी कंट्रीज़ और यूरोप आपस में कनेक्ट हो जाएंगी चाइना के साथ। एक तेज़ तरीन इंटरनेट वजूद में आएगा जिसका कंट्रोल चाइना के पास होगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है ना। तो ये जो कंपनी करने जा रही है वो भी चाइना बेस्ड कंपनी होगी। इसका नाम है HMN टेक्नोलॉजी। अब यही कंपनीज एक और प्रोजेक्ट भी करने जा रही थी जो कि चाइना चाहता था करे, लेकिन अमेरिका ने कुछ जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं इन्हें ग्रांट फ्राहम की। तो उस ग्रांट की वजह से पुश किया अमेरिका ने कि इस प्रोजेक्ट से, जो कि अमेरिका बैक कर रहा है, उससे निकाल दिया जाए इस कंपनी को। ये चाइनीज़ कंपनी है। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक अमेरिकन कंपनी को ही दे दिया गया। तो इस तरह इस वक्त 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। एक अमेरिकन बैक प्रोजेक्ट है अंडर सी केबल का, और एक चाइना का प्रोजेक्ट है जिसका अभी मैंने आपको बताया EMA नाम है। और इस साल के एंड तक कॉन्ट्रैक्ट होकर 2025 के एंड तक ऑनलाइन भी ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। जो अमेरिकन कंपनी है जो कि दूसरा प्रोजेक्ट कर रही है, जो अमेरिका बैक कर रहा है, इस प्रोजेक्ट का नाम है CME-V6। तो इस प्रोजेक्ट का नाम ये है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये कंपनी जो कर रही है इसका नाम है सबकॉम LLC। ये अमेरिकन बैक एक अमेरिकन कंपनी है। अब इस प्रोजेक्ट के तहत भी क्या होने जा रहा है कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, इनको आपस में कनेक्ट किया जाना है। और ये भी कनेक्टिविटी सिंगापुर से फ्रांस वाया पाकिस्तान जानी है। बात समझ रही है, क्योंकि आगे जब ये वाया फ्रांस जाएगी, फ्रांस तक पहुंचेगी, तो फिर आगे पूरे यूरोप के साथ कनेक्शन बन जाएगा। तो इन दोनों केबलों का जो कनेक्शन है पाकिस्तान के साथ ये है कि पाकिस्तान इसका लाजमी जज़ो होगा। पाकिस्तान से गुजर कर ही गालबन पाकिस्तान की जो अंडर सी लाइन है उसे गुजर कर ही जाना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान भी अहमियत का हामिल हो जाएगा। अब इन केबल का आखिर करेंगे क्या अमेरिका और चाइना? असल में जितना भी इंटरनेट है, कम से कम 95% ये सारा जो अंडर सी केबल्स होती हैं यही कैरी करती हैं। तो असल में जंग ये है कि जितनी भी मालूमात है जो कि पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, कुछ भी कम्युनिकेट हो रहा होता है, उसे या तो अमेरिका उसके ऊपर नज़र रख सके या चाइना नज़र रख सके। अब चाइना और अमेरिका इसके ऊपर आगे चलकर आने वाली डिकेड में, आने वाले 10 सालों में शायद दुनिया को ये भी कह दें कि आप या तो अमेरिकन बैक जो इंटरनेट है इसका इस्तेमाल करें, या जो चाइनीज़ बैक अंडर सी केबल है आप इसका इस्तेमाल करें। अब अमेरिका कहता है कि चाइना इसके ज़रिए जासूसी करेगा और हर किस्म की मालूमात की खबर रखने की कोशिश करेगा, और उसके मुताबिक चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जो चाइना वो भी ऐसे ही कहता है कि अमेरिका भी हर किस्म की मालूमात के ऊपर नज़र रखना चाहता है, ताकि सारा का सारा जो इंटरनेट है ये अमेरिका के कंट्रोल में रहे। तो ये है दोस्तों वो बड़ी जंग जिसका आगाज़ हो चुका है, और इसमें आगे शिद्दत आने जा रही है। तो पाकिस्तान अब देखते हैं कि क्या करता है, और दुनिया आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या करती है, क्योंकि जो जो अंडर सी केबल्स हैं यही इन्होंने ही इंटरनेट को जोड़ कर रखा हुआ है, और जिसका ज़्यादातर कब्ज़ा हो जाएगा इसके ऊपर, तो वो ज़ाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, हर किस्म की मालूमात उसकी पहुँच में होगी।
अब यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि चाइना यहाँ मुख्तलिफ जो प्राइवेट इन्वेस्टर है अपने प्रोजेक्ट में वो भी लाना चाहता है, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो अथॉरिटी है उसके साथ भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट गालबन कर लिया है। फ्रांस की भी एक कंपनी के साथ किया है, सऊदी अरब की एक कंपनी के साथ किया है। तो यानी वजह ये है करने की ये सारी एग्रीमेंट के जो इंटरनेट आपके मुल्क से गुजरनी है उसके लिए फिर जो मुतलका अथॉरिटी है उसके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट और इंगेज होना पड़ेगा। इसी तरह अमेरिका को भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी इस वक्त दुनिया में डेवलपमेंट चल रही है। दुनिया इंटरनेट को कंट्रोल करने की तरफ जा रही है। एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ अमेरिका है। पाकिस्तान भी अपना ग्रुप तब्दील करता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना के साथ तो तल्लुकात कभी पाकिस्तान ने ख़राब किए नहीं थे। अब जो मुकम्मल पाकिस्तान की सोच है वो यही है कि हमने चाइनीज़ ग्रुप का ही हिस्सा बनना है। तो ग्रुप भी वाजिया होते चले जा रही हैं। यूरोप में भी कई कंट्रीज़ देखा जाए तो चाइना को काफ़ी कोऑपरेट करती हुई नज़र आ रही हैं। पीछे अभी फ्रांस की एक कंपनी ने यूएई में जो डील साइन की है वो युआन में की है। जैसा कि हम जानते हैं जो भी सेटलमेंट की गई है वो युआन में की गई है। तो आगे चलकर ऐसा लग रहा है कि फ्रांस काफ़ी कोऑपरेट करेगा चाइना के साथ मिलकर। तो ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट दुनिया में हो रही है, और पाकिस्तान में आटे की लाइन लगी है, चीनी महंगी हो गई है, इंटरनेट की फराहमी आज भी हर जगह मौजूद नहीं है। तो ये चल रहा है। तो खैर आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।